Welcome to AthleteCare.com. Myself, Manish Jinwal. I'm an entrepreneur, a gold medalist in powerlifting and a fitness coach, physical and digital. Straight away आते हैं आज के टॉपिक पे व्हाट इज प्लेटो एंड व्हाट आर दी 7 स्ट्रैटेजीज टू ब्रेक प्लेटो। और आज के वीडियो में आप लोगों को मैं एक फ्री बेसिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम दूंगा। क्या होता है ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम? बेसिकली ये कैलकुलेटेड फार्मूला होता है जिसमें आपको एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज में वेट कैसे सिलेक्ट करना होता है, आपके वार्म अप सेट्स कितने होंगे, आपके प्रेप सेट्स कितने होंगे, उसके रेपिटेशंस कितने होंगे, फिर आपको मेन सेट पे कैसे वर्कआउट करना है और उसके कितने सेट्स होंगे, उसके कितने रेपिटेशंस होंगे और यही सारी चीज़ें नेक्स्ट वीक हम कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें जानेंगे। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान से देखना है, काफ़ी सारी लर्निंग्स मिलेगी। तो शुरू करते हैं। पहला थोड़ा समझ लेते हैं व्हाट इज़ प्लेटो। प्लेटो एग्जैक्टली होता क्या है? जैसे कि आपने खुद महसूस किया होगा या आपने किसी से सुना होगा कि एक प्रकार से जैसे कि आपका डाइट बराबर से चल रहा है, आपके वर्कआउट भी बराबर से चल रहे हैं, पर ऑल ऑफ अ सडन एक प्रकार का मसल ग्रोथ रुक गया है या फिर फैट लॉस रुक गया या मसल स्ट्रेंथ रुक गया है। ये किस वजह से होता है? ये सब मतलब एग्जैक्टली होता क्या है शरीर में? क्या ये चीज़ें अडेप्ट हो जाती है? होता क्या है? सबसे मेन पॉइंट है ये सारी चीज़ें होने का, वो है चमनलाल ट्रेनिंग। क्या होती है ये चमनलाल ट्रेनिंग? चमनलाल ट्रेनिंग जैसे फॉर एग्जांपल आप बेंच जिम में जाते हो, कोई पर्टिकुलर इंसान जो जिम जाता है 100 पाउंड्स उसका पता है, उसको 100 पाउंड्स का एक डंबल एक हाथ में पकड़ के वो बेंच प्रेसेस कर सकता है, दोनों हाथ में 100 पाउंड्स लेकर, और उसको पता है 4-5 रेपिटेशंस कर सकता है वो। तो वो शुरू करेगा 10 लेगा, फिर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ऐसे वो पहुंचेगा। सब सारे वेट्स यूज़ करूंगा मैं, पूरी जिम की मेंबरशिप भरी है, सारे वेट्स यूज़ करूंगा मैं। और फिर रेपिटेशंस भी आप वैसे ही सिलेक्ट कर लेते हो, 20, 18, 15, 12, 10, फिर 8 रेपिटेशन, 6 रेपिटेशन, फिर वही 4-5 रेपिटेशंस। ऑप्टिमम पे आप ट्रेनिंग नहीं करते हो, ये बेसिकली एक तरीके का मेथड नहीं होता, आपको मेथड से ट्रेनिंग करनी होती है। एक और एग्जांपल के तौर पर सपोज आप इंड्योरेंस एथलीट हो या आपका हॉबी है, प्रोफेशनल एथलीट नहीं हो आप, बस आपका हॉबी है, तो उसमें भी आप डिसाइड करोगे कि 100 मीटर्स का जो रन होता है, स्प्रिंट होती है, मैं उसको अभी फ़िलहाल 25 सेकंड में करता हूँ, मुझे 20 पे आना है, फिर या उसके बाद 17-18 सेकंड्स पे करना है या 15 सेकंड्स पे करना है। तो आपको पहले सबसे पहला गोल सेट करने होते हैं। एग्जाम में भी सेम चीज़ ही होती है ना, जैसे कि अगर जो आपको पता है कि 10 दिन के बाद आपका एग्जाम्स है और पूरा सिलेबस कंप्लीट करना बाकी है, और आपको पता है अगर जो आपने इसको अच्छे से कैलकुलेट कर लिया कि 10 चैप्टर है, 10 दिन में रोज़ में एक कर लूँगा तो भी मेरा सिलेबस में कवर कर पाऊँगा। खैर छोड़ो ये बात, ये तो वैसे भी होती नहीं है, बट ये बेसिकली होता है कि आप पहले गोल सेट करना होता है। अगर जो आप गोल नहीं सेट करते हो ना, वही गोल के आजू बाजू में आप सिर्फ गोल गोल घूमने लग जाते हो और मेन गोल पे आप फोकस कर ही नहीं पाते हो। काफ़ी सारे इंटरनेशनल एथलीट्स आपने देखे होंगे, जैसे कि थॉर बियॉन्डसन, जैसे कि वो आइसलैंड के हैं, 501 501 केजी का डेडलिफ्ट रिकॉर्ड होल्डर है। और फिर एक हो गया लैरी विल्स। लैरी विल्स को तो आप जानते होंगे, 6 प्लेट इंक्लाइन प्रेस पे मारते हैं, 6 प्लेट। इंडिया में कितने सारे लोग हैं मैंने देखा है 6 प्लेट डेडलिफ्ट पे नहीं कर पाते हैं। कैसे ये लोग इतने ड्रास्टिक वेट पे पहुंच जाते हैं, कैसे इतना स्ट्रेंथ आ जाता है? 29 साल के ये लैरी विल्स, और फिर भी आप देखो उनको 8-8, 9-9 प्लेट डेडलिफ्ट कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं ये? बिकॉज वो एक कैलकुलेटेड ट्रेनिंग करते हैं, उनके हाथ में पहले से 3-4 वीक का प्रोग्राम रेडी रहता है कि उनको ये वीक के ये डे पे कितना वेट मारना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी, पूरा सब कुछ कैलकुलेटेड है और ट्रेनिंग है, फिर डाइट है प्रॉपर, तब जाके वो लेवल पे पहुंच पाते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है इसमें, जैसे पेशेंस जैसे कि ब्रांच वॉरेन एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है, मिस्टर ओलंपिया भी कंप्लीट कर चुके हैं। उन्होंने एक बार बोला था अगर जो मिस्टर ओलंपिया आपको जीतना है तो कम से कम 20 साल लगेगा आपको वो मसल मेच्योरिटी आने के लिए। क्या है? उनके पास पेशेंस है। पेशेंस क्यों? क्योंकि उनके पास नॉलेज है, बराबर से वो वर्कआउट कर पाते हैं वो सारी चीज़ें। तो बेसिकली हम इंडियंस अभी फ़िलहाल के लिए वो इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग वो स्पोर्ट्स में उतना हम पहुंच नहीं पाए। क्रिकेट को छोड़ के, क्रिकेट के तो हम बादशाह ही है, तो हम लोग वो लेवल पे पहुंच नहीं पाए। पर कोई बड़ी बात नहीं है, हम इंडियंस लोगों को ये बात भूलना नहीं चाहिए कि हम लोग भी वही देश में जन्म लिया है जहाँ पे महाराणा प्रताप जी ने लिया था, छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने लिया था। ये तो चलो काफ़ी दूर चला गया मैं, नज़दीक में देखो तो 1930s, 40s, 50s के टाइम पे आपने नाम सुना होगा द ग्रेट गामा पहलवान। नाम नहीं सुना, इसको गूगल करना, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। गामा पहलवान अपने 50 साल के करियर में, रेसलर थे वो, 50 साल के करियर में एक भी मैच नहीं हारे। काफ़ी सारी मैच तो उन्होंने बिना कंप्लीट किए ही जीत गए, जस्ट बिकॉज उनका कॉम्पिटिटर्स आता नहीं था, डर के मारे कि बिकॉज मुझे ये मार डालेगा।
ये कैसे होता है, ये कैसे वर्कआउट कर पाते हैं ये लोग, वो आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है सबसे पहला। तो शुरू करते हैं 7 स्ट्रैटेजीज। उसमें सबसे पहली आती है से नो टू चमनलाल ट्रेनिंग। देखो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, ह्यूमन एनाटॉमी के हिसाब से कुछ मसल्स जो बॉडी के होते हैं वो लोड लेने के लिए बनते हैं। लोड लेने के लिए जैसे कि पेक्टोरल्स हो गए, आपके चेस्ट मसल्स हो गए, आपका शोल्डर का जो फ्रंट पोर्शन है ये एंटीरियर डेल्ट वो हो गया, आपके क्वाड्रिसेप्स हो गए, आपके ग्लूट्स हो गए, आपके हैमस्ट्रिंग्स हो गए, ये लोड लेने वाले मसल्स हैं। इसको आप हैवी इंटेंसिटी ट्रेनिंग की जाती है। और मैं देखता हूँ काफ़ी सारे जो लोग हैं वो इसके ऊपर 50-50 रेपिटेशंस मारते हैं, 50-50। और जो असिस्टिंग मूवमेंट है, दूसरा होता है असिस्टिंग मूवमेंट। एक होते हैं लोड लेने वाले मसल्स और दूसरे होते हैं असिस्टिंग मसल्स। असिस्टिंग मसल्स के ऊपर जैसे कि फॉर एग्जांपल बाइसेप्स, मैं देखता हूँ उसके ऊपर आपको थोड़ा वॉल्यूम ट्रेनिंग करनी होनी चाहिए, जैसे कि 8 से 12 रेपिटेशन में आप उसको ट्रेन कर रहे हो। पर नहीं, उसमें मैंने लोगों को देखा है 1 RM, 2 RM, 3 RM करते हुए। वो असिस्टिंग मसल्स है, उसका असिस्ट करने का काम है। आप असिस्टिंग मसल्स के ऊपर इतनी हेवी इंटेंसिटी ट्रेनिंग करनी ही नहीं चाहिए। देखो क्या होता है पता है क्या, आपको पहली बार आपकी प्रैक्टिस जो होती है ना वो आपको ऑप्टिमल जो आपका बेस्ट परफॉर्मेंस होता है उसके ऊपर बेस्ट प्रैक्टिसेस देनी पड़ती है। ये मैं आपको जब मैं फ्री स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम जब आपको दूंगा मैं तभी आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। इसको मैराथन के हिसाब से समझ के लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो मैराथन होती है, फुल मैराथन जो 42 किलोमीटर्स की होती है, आप कभी भी देखो जैसे वो स्टार्ट होगी सब जोर से भागना नहीं शुरू, सीधा स्प्रिंट करना शुरू नहीं कर देते। वो पहले जॉग करते रहेंगे, एनर्जी सेव करके रखेंगे। 40 किलोमीटर खत्म होने के बाद जो बाकी के 2 किलोमीटर आते हैं तभी वो अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगर जो पहले इतना फास्ट भागने लग जाएंगे 4 किलोमीटर के बाद तो चलने की भी हालत नहीं होगी। तो सबसे पहला कंपोनेंट है चमनलाल ट्रेनिंग, जो सबसे पहला पॉइंट है। सेकेंड आता है टीम वर्क। टीम वर्क बेसिकली क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक बार मेरे साथ हो चुका है ये। एक बंदा था जिम में, उन्होंने मुझे बोला कि वो 140 kg 3 प्लेट स्क्वाट कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गया, मतलब 70 kg बॉडी वेट रहेगा इसका यार, बॉडी से डबल कर सकता है, बहुत बड़ी बात है। मैं बोला यार मैं देखना पसंद करूँगा। तो वो स्क्वाट ही कर रहे थे, तो 60 किया, 80 किया, 100 करने के टाइम पे मैंने देखा कि इतना स्ट्रगल करने लग गया ना वो। तो मैं जब सोच में पड़ गया कि 100 पे इतना स्ट्रगल कर रहा है, ये 140 पे क्या करेगा। तो खैर उसने फिर भी 120 के बाद जैसी 140 जब डाला तो मेरे को बोल रहे हैं कि ये रिस्ट पकड़ के रखना सिर्फ। मैं बोला ये रिस्ट पकड़ के रखने का मतलब क्या है, बोला मैं खुद करूँगा, सिर्फ रिस्ट पकड़ के रखना मेरा। और फिर मैंने रिस्ट पकड़ा, वो बाहर लेके नीचे बैठ गया। और फिर दूसरे सेट में उसको पता चला कि मैं हेल्प नहीं कर रहा हूँ, तो उसने अपने दूसरे दोस्त को बुलाया। वो दूसरा दोस्त उसको चेस्ट से पकड़ा हुआ और दोनों प्रॉपर स्क्वाट मार के खड़े हो रहे हैं। तो मैं बोला अरे यार ये तो पहला वाला कर रहा है कि दूसरा वाला कर रहा है, पीछे वाला कर रहा है कि आगे वाला कर रहा है, यही नहीं समझ में आया मुझे। ये आप हेल्प क्यों ले रहे हो, ये मतलब ये क्या हो रहा है, ये टीम वर्क क्यों बना रहे हो, या आप सेल्फ ट्रेनिंग कर रहे थे तो इसको टीम वर्क क्यों बनाना है, ये अननेसेसरी हेल्प लेने की जरूरत क्या है। तो वो मुझे बोलते नहीं क्या है, डर लगता है कभी बाहर नीचे गिर जाए। तो पहले बेसिक सीख लो ना आप लोग, पहले बेसिक सीख लो, बार को अनट्रैक कैसे करना है, रैक कैसे करना है, स्टांस क्या रखना है वो टाइम पे, जस्ट इन केस आप स्क्वाट में फेल होते हो तो सेफ्टी बार पे आप सेफली बार कैसे रख के खुद बाहर आ सकते हो। ये सारी चीज़ें सीख लो ना, एक बार ये सारी चीज़ें सीख लोगे ना तो अंदर से डर निकल जाएगा और सेल्फ ट्रेनिंग पे आप फोकस कर सकते हो। चाइनीज वेट लिफ्टर्स लोगों को देखो, आप अपनी बॉडी से 2 टाइम्स, 2.5 टाइम्स, 3 टाइम्स बॉडी वेट पे स्नैच, क्लीन, डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स कर लेते हैं। उनको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। सेल्फ ट्रेनिंग पहले आपको फोकस करना है, सेल्फ ट्रेनिंग। और ये फालतू की असिस्ट और ये फालतू की जो आप लेते हैं ना मदद, वो सारी बंद करनी पड़ेगी। थर्ड पॉइंट है सपोर्टेड मूवमेंट्स। सपोर्टेड मूवमेंट्स बेसिकली क्या होता है, जैसे कि एक बार मैंने जिम में एक को पूछा ऐसे ही कि आप स्क्वाट कितना कर लेते हो, उसका बॉडी वेट 80 है, वो बोलता है स्क्वाट थोड़ा कम जाता है, 60 जाता है, पर लेग प्रेस में मैं 18 प्लेट डाल के मार सकता हूँ, 9 प्लेट ईच साइड डाल के मार सकता हूँ। बस क्या होता है जो ये मशीन मूवमेंट्स जो होते हैं ना, ये जो होते हैं ना, ये ना आपको मशीन मूवमेंट्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करना होता, आपको फ्री वेट्स पे ज़्यादा फोकस करना होता है। ऐसे मूवमेंट्स करो जिसका पाथवे आप खुद सेट कर रहे हो, ऐसा मूवमेंट्स करो जिसमें आप मैक्सिमम मसल कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हो, सबसे ज़्यादा मसल जॉइंट्स को रिक्रूट कर सकते हो। ऐसे मूवमेंट्स पे फोकस करना चाहिए। ये लेग प्रेस ये सब, एक काम करो, ये समझा करो जो मशीन्स होती है ना, ये उन लोगों के लिए, उन डिसेबल लोगों के लिए है
जो वो मूवमेंट पर्टिकुलरली कर नहीं पाते, उनको अभी फिलहाल के लिए दिक्कत हो रही है, जैसे कि सपोज किसी को नी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, वो स्क्वाट नहीं कर पा रहा है, तो कुछ ना करे उससे बेटर है पहले तो थोड़ा स्क्वाट कराओ उसको जितना कर सके, और फिर कुछ ना कर सके इससे बेटर है कि चल थोड़ा बहुत लेग प्रेस मार लो। तो लेग प्रेस ये सब सपोर्टेड मूवमेंट्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है आपको, आपको मेन फ्री वेट्स पे फोकस करना होता है। तो गाइस, अगर जो मेरी वीडियो से आपको ज़रा भी मदद मिलती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दो चीज़ें। पहली बात ये कि वीडियो कैसा लगा, और सेकंड बात ये नेक्स्ट आप कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना पसंद करोगे, तो कोशिश करूँगा जल्द से जल्द बना पाओ। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट।